सो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि पोकेमोन के गेम्स में हम नॉर्मली बहुत सारे पोकेमोन कैच करते हैं, अपनी एक फुल टीम बनाते हैं और फिर हम उसी टीम के साथ पूरी गेम को बीट करते हैं। लेकिन मैंने सोचा क्या होगा अगर हम पूरी गेम को सिर्फ एक पोकेमोन के साथ ही बीट करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में मैंने पूरी गेम को बस एक स्टार्टर पोकेमोन के साथ बीट करने की कोशिश की और भाई बिलीव मी, लीग तक पहुंचते पहुंचते मेरी जो हालत हुई ना वो देखने लायक थी। तो रूल्स हमारे सिंपल रहेंगे कि हमने पूरी गेम में सिर्फ एक स्टार्टर पोकेमोन यूज करना है, पर हम छोटी मोटी जैसे हम एचएम्स वगैरह यूज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा छोटे मोटे लेवल का पोकेमोन यूज कर सकते हैं, पर हम उसको बैटल में नहीं यूज कर सकते। तो चलो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी गेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और मैं अपना नाम लिख देता हूँ रेड और अपने राइवल का नाम रख देता हूँ गैरी। तो मैं प्रोफेसर ओक के साथ जाके अपना फर्स्ट स्टार्टर पोकेमोन ले लेता हूँ जो कि होता है चार्मेंड। और मेरा और मेरे राइवल का फर्स्ट राइवल बैटल भी स्टार्ट हो जाता है यार, जहाँ पे ये मुझे बड़े ही आराम से हरा देता है। और यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ अपने सफर पे, जहाँ पे यार मैं हर एक वाइल्ड पोकेमोन के साथ बैटल करता हूँ, क्योंकि यार हमें जितनी एक्सपी मिले उतना कम है। हमने पूरी गेम में यही पोकेमोन को यूज करना है, तो उसको ओवर लेवल ही करना है। और यहाँ से मैं पहुंच जाता हूँ विरेडियन सिटी, जहाँ से मैं अपने पोकेमोन हील करवा के यहाँ से मैं प्रोफेसर ओक का पार्सल ले लेता हूँ और उनको देने के लिए उनकी लैब की तरफ निकलता। तो जहाँ पे मैं भाई फिर से बहुत सारे वाइल्ड पोकेमोन के साथ बैटल करता हूँ और हर एक को पूरा चुन चुन के एक्सपी लेता हूँ उनकी। और यहाँ पे मैं आगे प्रोफेसर ओक को उनका पार्सल दे देता हूँ और फिर वो मुझे और गैरी को पॉकेडेक्स और पोकेबॉल्स दे देते हैं। और फिर मैं आ जाता हूँ विरेडियन फॉरेस्ट और यहाँ से बहुत सारे वाइल्ड पोकेमोन और ट्रेनर से बैटल करने के बाद फिर मैं पहुंच जाता हूँ प्यूटर सिटी और यहाँ से मैं आगे ब्रोक को चैलेंज कर देता हूँ। पर यार उससे पहले इसका चेला आ जाता है और फिर मैं इसको थोड़ी बहुत मुश्किलों के साथ हरा देता हूँ और फिर मैं कर देता हूँ ब्रोक को चैलेंज, जहाँ पे उसका फर्स्ट पोकेमोन होता है जियोड्यूड, जिसको मैं 2-3 एम्बर अटैक करने के बाद उसको मैं पहले लो कर देता हूँ और फिर मैं उसको बड़े आराम से हरा देता हूँ। और फिर उसका अगला पोकेमोन आता है ओनिक्स, जिसको हराना तो टफ था, पर मैं मेटल क्लो बार बार स्पैम कर करके उसको भी मैं हरा देता हूँ। और फिर मैं कर देता हूँ अपने फर्स्ट जिम लीडर को डिफीट और मुझे मिल जाता है बोल्डर बैच। और फिर मैं बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल करता हूँ और मैं सबके पोकेमोन्स को वन शॉट कर देता हूँ, मतलब भाई मैं बहुत सारे साथ बैटल करता हूँ। और फिर इसी बीच मेरा चारमेंडर इवॉल्व हो जाता है उसकी सेकंड स्टेट 4 मिलियन में। और यार ये दिखने में तो बहुत कूल लग रहा था, मतलब ये यार बहुत ओवर पावर पोकेमोन बन चुका था। और फिर मैं बहुत सारे ट्रेनर के साथ बैटल करता जाता हूँ और ऐसे करते करते ही मैं पहुंच जाता हूँ सरूलियन सिटी, जहाँ पे मैं ये वाले बंदे थे अपने 4 मिलियन को बड़ा पावरफुल मूव मेगा पंच सिखा देता हूँ यार। और फिर मैं आता हूँ के जिम उसको चैलेंज करने, पहले मुझे उसके चेले वगैरह मिलते हैं और फिर मैं उनको बड़ी मुश्किल से हरा पाता हूँ यार, उसके बहुत पावरफुल पोकेमोन होते हैं। और फिर इससे मेरा बहुत लंबा बैटल लेता है, पर फिर मैं इन सबको हरा के फिर मैं मिस्टी को चैलेंज कर देता हूँ। पहले तो यार इसका पोकेमोन स्टारियो आता है, जिसको तो यार मैं 2-3 मेगा पंच करके इसका मैं लो कर देता हूँ और फिर मैं इसको हरा भी देता हूँ। पर फिर जो इसका पोकेमोन स्टार में आता है ना भाई, आते ही मेरे 4 मिलियन को वन शॉट कर देता है। और फिर यार मैं बहुत देर तक ट्राई करता हूँ, इतने ज्यादा पोशंस लगा लगा के ट्राई कर करके भी भाई मैं इसको हरा ही नहीं पा रहा था भाई। मतलब ये मुझे बार बार वन शॉट करे जा रहा था। मैंने इतनी मेहनत की ना इसको हराने के पीछे, पर मैं इसको हरा ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैं ये बैटल को छोड़ के यहाँ पे आया, तो जहाँ से मेरे राइवल के साथ बैटल होता है। और यार ये नूबड़े से को तो यार मैं बड़े आराम से हरा देता हूँ। पहले इसका आता है पोकेमोन बिजियोटो, जिसको मेरा 4 मिलियन आराम से 2 ही एम्बर के अटैक में हरा देता है। और फिर मैं इसके सेकंड पोकेमोन स्क्वाडल को भी बड़े आराम से मेगा पंच से हरा देता हूँ। और फिर इसके रेटेडा को भी वन शॉट करके मैं आ जाता हूँ आगे ब्रिज में। और यार पे मैं बहुत सारे ट्रेनर के साथ बैटल करता हूँ और मैं सबके पोकेमोन को वन शॉट कर देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादातर ग्रास टाइप और बग टाइप ही होते हैं। और यार मेरा तो फायर टाइप पोकेमोन है ना। और फिर मैं बहुत सारे ट्रेनर के साथ बैटल करता हूँ, बहुत सारे साथ। और फिर मैं यहाँ पे बिल के पास आता हूँ, जहाँ पे मैं पहले इसको पोकेमोन से इंसान बना देता हूँ और फिर ये मुझे ऐसे स्टिकर गिफ्ट कर देता है। यहाँ पे मैं शिप पे जाने से पहले एक बार मिस्टी के पास आता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी स्टार्मी को आखिरकार अपने 4 मिलियन के साथ हरा देता हूँ और मैं अपना सेकंड जिम बैच भी जीत लेता हूँ। और फिर मैं अपनी टिकट दिखा के आता हूँ शिप पे, जहाँ पे मैं अपने करता हूँ राइवल के साथ बैटल। और यहाँ पे मैं इसके सारे पोकेमोन्स को बहुत ही गंदी तरह वन शॉट करके हरा देता हूँ। और यहाँ पे ये बंदा मुझे दे देता है एचएम कट, जो मैं अपने फालतू से एचएम पोकेमोन का हरा देता हूँ और जिसको मैं बैटल में नहीं यूज करूंगा। और फिर मैं यहाँ पे आया तो अपना 3rd जिम बैच लेने
और फिर मैं इसके पोकेमॉन्स को भी बहुत ही गंदी तरह अपने 4 मिलियन के साथ वन शॉट करके हरा देता हूँ। और इसके पिकाचू को भी मैं बहुत आराम से वन शॉट करके हरा देता हूँ और फिर इसके राइचू को भी मैं बड़े आराम से हरा देता हूँ। और फिर यहाँ पे मिल जाता है मुझे मेरा थर्ड जिम बैच। और फिर मैं यहाँ से आगे आके बहुत सारे ट्रेनर के साथ फिर से बैटल करता हूँ, बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन के साथ मैं बैटल करता हूँ, क्योंकि यार मेरा 4 मिलियन इवॉल्व होने लगा था चारिज़ार्ड में। और बस थोड़े बहुत ही यार अब लेवल रह गए थे, ये 36 लेवल पे हो जाएगा अपनी फाइनल स्टेज चारिज़ार्ड में इवॉल्व। और फिर यार यहाँ पे तो ये मोटा सा स्नोरलेक्स होया होता है। और फिर मैं आगे आ जाता हूँ लेवेंडर टाउन के रूट में, और यहाँ पे मैं बहुत सारे पोकेमॉन्स को हराता हूँ। और ये सबसे गंदी केव है यार, मुझे इससे निकलने में 3 घंटे लग जाते हैं। सोचिए मैं फ़ोन तोड़ने लगा था इतना यार, मुझे खिंच जाती है ना गेम से। और फिर मेरा 4 मिलियन इवॉल्व हो जाता है अपनी फाइनल स्टेज चारिज़ार्ड में। और यार ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन है पूरी गेम में से। और फिर मेरा चारिज़ार्ड पूरी गेम में से सभी ट्रेनर्स को मक्खन की तरह उड़ा देता है। और फिर मैं आ जाता हूँ ये अपने रूट पे अपने पोकेमॉन्स हील करके, और फिर मैं यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स को मार के हरा देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं पहुंच जाता हूँ सेलेडाउन सिटी, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ TM फ्लाई। और यार अब मुझे एक ऐसा पोकेमॉन चाहिए था जो कट भी सीखे और फ्लाई भी सीखे। तो फिर मैं आगे आके कुछ तो हो जाने लगा पड़ता, क्योंकि मुझे चाहिए था फारफेच। तो मैं आया तो ये वाले जिम में, और यहाँ पे यार मेरा चार्जर पूरी तबाही बचा रहता है, इनके सारे पोकेमॉन को आग लगा देता है बहुत तगड़ा। हर एक पोकेमॉन को आराम से भाई वन शॉट कर रहा था आराम से। फिर मैं आके ये जिम लीडर को भी चैलेंज कर देता हूँ, और मैं आके इसके सारे पोकेमॉन्स को बड़े आराम से वन शॉट करके हरा देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे आया तो टीम रॉकेट के सीक्रेट बेस पे, और यहाँ पे मैं सबको चुन चुन के मारता हूँ, और मैं इनके सारे पोकेमॉन मक्खन की तरह सारे वन शॉट करके उड़ा देता हूँ। इसको हरा के मुझे मिल जाती है लिफ्ट की, और जिससे मैं जाता हूँ फिर जियोवानी के पास। और इन दोनों को हराने के बाद फिर मैं पहुंच जाता हूँ जियोवानी को कुत्ते की मौत मारने। और फिर यार इसके भी पोकेमॉन्स को मेरा चारिज़ार्ड बड़े ही आराम से हरा रहा होता है यार, मतलब ये तो पूरा ओवर लेवल और ओवर पावर्ड बन गया हुआ था। और फिर मैं इसके कैंगस खान को यहाँ पे 2 शॉटों से बड़े आराम से हरा देता हूँ, और पूरी टीम रॉकेट को ये सिटी से हरा देता हूँ और उड़ा देता हूँ। और फिर मैं आ जाता हूँ लेवेंडर टाउन ये पोकेमॉन टावर में, और जहाँ पे मैं बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन के साथ बैटल करता हूँ, और मैं बहुत सारे ट्रेंड्स को गंदी तरह हरा के मारता हूँ। और मेरा चारिज़ार्ड यार बहुत अच्छे खासे लेवल का अब हो गया था। और फिर मैं यहाँ पे सारे टीम रॉकेट्स के मेंबर को हरा देता हूँ, और यहाँ पे मेरा चारिज़ार्ड इन सारे पोकेमॉन्स को बहुत ही गंदी तरह मारता है। और यहाँ पे मिस्टर फूजी मुझे उनके घर ले जाते हैं, और यहाँ पे ये मुझे पॉकी फ्लूट दे देते हैं। और फिर मैं यहाँ से एक पीजी को कैच कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको यहाँ पे फ्लाई डीएम सिखा देता हूँ। और मैं फिर यहाँ से एक स्पैरो को पकड़ लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ से एक स्पैरो को पकड़ के आ जाता हूँ ये लड़के का ट्रेड करने, क्योंकि ये लड़की स्पैरो के खातिर हमें फारफेच दे रही थी यार। और फिर मैं यहाँ पे पॉकी फ्लूट का यूज करके ये स्नोरलेक्स को उठा देता हूँ और इसको बहुत ही गंदा मार देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे आगे आगे बहुत सारे ट्रेनर के साथ बैटल करता हूँ, और मैं फिर इनको बहुत ही गंदा मेरे चार्जर हरा ही देता है इनको बहुत गंदा। और फिर मैं यहाँ पे आया तो अगले जिम में, और आके मैं इसको चैलेंज कर देता हूँ। और यार फिर मेरा चार्जर तो इन सभी पोकेमॉन को बहुत ही आराम से हरा देता, मतलब यार ये तो प्योर बीस्ट बन गया था, हर पोकेमॉन को आराम से वन शॉट कर रहा था। और फिर इसको हरा के मैं यहाँ से अपना फॉल बैक ले लेता हूँ, और फिर आगे जाके मैं ये आंटी से चाय ले लेता हूँ जो कि आगे हमें काम आने वाली है। और फिर मैं ये वाले पुलिस वाले को आगे आगे चाय दे देता हूँ, और फिर मैं आया तो ये वाली सिटी में जहाँ पे यार पूरे टीम रॉकेट्स के मेंबर का ही राज होता है। तो यार यहाँ पे हर कोने में टीम रॉकेट्स के मेंबर होते हैं। फिर मैं जाके इनकी बिल्डिंग में इन सबको गंदी तरह मेरा चार्जर इन सबको मार देता है, और फिर मेरा बैटल शुरू हो जाता है जियोवानी के साथ, जहाँ पे पहले इसके नीडोरिनो को बड़े आराम से मेरा चार्जर वन शॉट कर देता है, और बाद में मैं इसके सारे पोकेमॉन्स को बड़े ही आराम से वन शॉट कर करके हरा देता हूँ, और मैं इससे बैटल में जीत जाता हूँ। और फिर ये प्रेसिडेंट से मुझे यहाँ पे मिल जाती है मास्टर बॉल, पर यार मेरा काम तो थाने को जिससे मैंने कोई पोकेमॉन तो पकड़ना था गेम में। और फिर मैं आ जाता हूँ ये अगले जिम में जो कि होता है सबरीना का जिम। और फिर यहाँ पे पहले इसके चेले वगैरह होते हैं जिनको मैं बड़े आराम से मेरे चार्जर वन शॉट कर देता है। और फिर मैं यहाँ पे आगे आके कर देता हूँ सबरीना को चैलेंज, और यहाँ पे इसका और मेरा बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले इसका आता है कडाबरा पोकेमॉन, जिसको मेरा चार्जर बड़े ही आराम से मेगा पंच करके वन शॉट कर देता है। और यहाँ पे इसका मिस्टर में आता है जिसको मैं बड़े आराम से वन शॉट करके हरा देता हूँ, और मैं इसके सारे पोकेमॉन्स को क्लियर वन शॉट करके हरा देता हूँ।
और यहाँ पे मुझे मेरा अगला जिम बैच भी मिल जाता है। फिर यहाँ पे आया था मैं फूशिया सिटी, क्योंकि यहाँ पे मुझे जाना था सफारी टाउन में, और जहाँ से मुझे मिलेगी सर्फ डीएम जो आगे आगे बड़ी काम आती है। और यहाँ पे मैं सर्फ डीएम ले लेता हूँ, और जिसको मैं आके सिखाता हूँ अपने कैंगस खान को। अभी आप सोच रहे होंगे कैंगस खान कहाँ से आया यार, मुझे इसके अलावा कोई पोकेमोन ही नहीं मिल रहा था, मैं क्या करूँ। और यहाँ पे मैं सर्फ का यूज करके आ जाता हूँ सिनेबार आइलैंड, जहाँ पे होता है मेरा अगला जिम बैटल। और यहाँ पे जिम में आके फिर मैं इसके बहुत सारे चेलो वगैरह के साथ बैटल करता हूँ, और फिर मैं इसको भी बैटल के लिए चैलेंज कर देता हूँ, जहाँ पे इसके सारे पोकेमोन्स को मेरा चारिज़ार्ड इजीली विंग अटैक कर करके वन शॉटली बड़े आराम से हरा देता है। और फिर इसे जिम बैच लेके मैं चला जाता हूँ अपना लास्ट जिम बैटल करने विरिडियन सिटी। और यहाँ पे मैं आके सीधा जियोवानी को चैलेंज कर देता हूँ, और यार इसके पोकेमोन्स को मैं बड़े ही आराम से हरा देता हूँ, सभी पोकेमोन्स को। बस लास्ट में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, पर मैं बाकी इसके पोकेमोन्स को बड़े आराम से हरा देता हूँ। और फिर मैं आ जाता हूँ मेन जगह पे, इंडिगो लीग, अकेले अपने चार्जर के दम पे। और यहाँ पे मैं फिर मेरे थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह होती है मेरे सारे बैजेस वगैरह की, और फिर मैं यहाँ पे विक्ट्री रोड आता हूँ। और यहाँ पे भाई जो मैं ग्राइंडिंग करता हूँ ना, हर एक किस्म के वाइल्ड पोकेमोन ट्रेनर को हरा हरा के प्योर ग्राइंडिंग कर करके इतनी मेरे हाथ दर्द होने लग पड़ते, मुझे 3 घंटे लगा के यहाँ पे हर एक ट्रेनर के साथ में बैटल करता हूँ अपने चार्जर का यूज़ करके, हर एक ट्रेनर के साथ। और फिर इसी वजह से यार मेरे चार्जर का पूरा 75 लेवल हो जाता है। और फिर मैं चला जाता हूँ अपने फर्स्ट बैटल के लिए, जहाँ पे था ये आइस टाइप ट्रेनर, और मेरे चार्जर का उसके काफ़ी अच्छा एडवांटेज था। तो सबसे पहले इसका पोकेमोन होता है ड्यूडोंग, जिसको मेरे चार्जर आराम से फ्लेम थ्रोर करके इसकी ये हाफ एचपी कर देता है। पर यार इसके भी बहुत तगड़े तगड़े मूव्स थे, और ये यार मेरी चार्जर की एचपी हाफ करके मुझे हरा देते हैं। मतलब मैं पागल हो गया था कि मुझे 5-6 बारी सारे अलाइट फोर मिलके हरा ही जा रहे थे। मैं तो यार गेम क्विट करने लगा था, पर यार फिर मुझे चीटिंग करके अपने चार्जर का लेवल 100 करना पड़ा रेयर कैंडी से, नहीं तो यार फिर इनको हराना पॉसिबल ही नहीं था। फिर मैं ये सारे अलाइट फोर को चुन चुन के मारता, फिर भी यार मुझे बहुत टाइम हो जाता है, फिर भी मेरा पोकेमोन 3-4 बार ही हार जाता है। पर फिर आखिरकार मैं इन सभी अलाइट फोर को बड़ी ही मुश्किलों के साथ हरा देता हूँ। और यहाँ पे होता है हमारा राइवल गैरी, जिसको हमारा पोकेमोन चारिगार्ड आराम से फ्लेम थ्रोर करके वन शॉटली हरा देता है। और फिर मैं इसके ब्लास्टोइस को 2 ही मेगा पंच यूज़ करके और उसके राइडन को भी हरा के, और फिर मैं इसके अलाकाज़म और लास्ट के 2 पोकेमोन्स को भी मेरे चारिगार्ड बड़े ही आसानी तरीके से हरा देता है। और फिर मैं बन जाता हूँ ये गेम का चैंपियन, वो भी अकेले अपने चारिज़ार्ड के दम पे। मुझे चीटिंग करनी पड़ी, पर यार लास्ट में बस 15 लेवल अप करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ना करता तो यार एक पोकेमोन के साथ जीतना इम्पॉसिबल था यार, इम्पॉसिबल। मैंने 7 से 8 बार ट्राई कर लिया, मैंने 5-6 घंटे लगा लिए, पर मैं जीत ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे हमारा चारिज़ार्ड विनर होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।